Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. What is the height of the tower? टावर की बच्चों क्या बतानी है आपको? हाइट बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. क्या लिखेंगे? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लिख लेंगे या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी यूज करना है यहाँ पर. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए. चलिए ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ कब ट्रू होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो आपकी तभी ट्रू है ना जब आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है. तो दोनों आपके ये मतलब वही है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जो तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है. ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम दिस विद स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. एक मान लीजिए ऐसा कोई टावर है आपका. ठीक है, ये कोई आपका टावर है. टावर के टॉप से आपने बॉल को क्या करा? थ्रो करा अपवर्ड डायरेक्शन में. ये आपकी बॉल है. बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दे दी? 19.6 मीटर पर सेकंड के इक्वल है. ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन सेक्शन. ये देखिए ऊपर जाएगी कुछ मैक्सिमम हाइट पर. ठीक है, फिर फाइनली आपकी ऐसा आएगी रिटर्न्स टू द अर्थ. अर्थ पर आई है ना, टावर के टॉप पर नहीं. तो ये ग्राउंड पर पहुंच गई यहाँ पर. ठीक है, इसमें टोटल जो टाइम लगा है वो आपको गिवन कर रखा है. कितना? 6 सेकंड का टाइम इसने लिया हुआ है. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है टावर की हाइट बताओ. ये हाइट मान लीजिए आपकी एच के इक्वल है. ठीक है, ये बताना है. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको हम देखिए, मान लीजिए मैं इसको ये आपका ऊपर वाला एक्सेस में प्लस वाई मान लेता हूँ, नीचे आपका माइनस वाई. ये मैंने एक्सेस डिफाइन कर दिया. ठीक है, वन डायमेंशन मोशन की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो देखिए आप लगा लीजिए. ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट गिवन कर रखा है आपको एच के इक्वल है. ठीक है, एच नहीं माइनस एच है, क्यू है उस पर आता हूँ. टाइम भी गिवन कर रखा है. इनिशियल वेलोसिटी एस गिवन है बच्चों, और टाइम भी गिवन कर रखा है. इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन कर रखी है. तो इन सारे वेरिएबल्स एक्सेलेरेशन आपको पता है क्या? माइनस जी, यानी कि देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इसलिए माइनस जी. मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे बॉल यहाँ पर है. ठीक है, एक्सेलेरेशन तो ऑलवेज नीचे की तरफ ही लगता है ना जी. ठीक है, तो इसलिए माइनस जी ले रखा है. क्योंकि ऊपर को मैंने पॉजिटिव आई, ऊपर को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, नीचे को जो जो क्वांटिटी हो माइनस वाई कंसिडर करूंगा. ठीक है, बॉल इनिशियली आपकी यहाँ पड़ती है. ठीक है, फर्स्ट पर, बाद में आपकी टू पर पहुंच गई. ठीक है, तो देखिए मैं बता सकता हूँ इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है. ये तो नीचे को आई है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस एच के इक्वल होगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिख लिया मैंने? माइनस एच लिख लिया. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही है. ठीक है, 19.6 प्लस में लूंगा इसलिए 19.6 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन देखिए डाउनवर्ड है. ठीक है, कितना होता है आपका? बोला नहीं तो 9.8 ले लीजिए. ठीक है, 9.8. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है. ठीक है, ग्रेविटी के कारण. तो ये सारे वेरिएबल्स गिवन कर रखे हैं ऐसे. अब देखिए हम टाइम भी गिवन ही कर रखा है. टाइम आपका कितना? 6 सेकंड. तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये बताना है. तो बच्चों एस यू ए टी, इन सारे वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हुए कौन सी इक्वेशन आपके पास आती है? तो आप बोलेंगे सर एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बस अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लीजिए. एस कितना आपका? माइनस एच, ये फाइंड आउट करना है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 19.6 इंटू टाइम्स 6 हो जाएगा. ठीक है, प्लस हाफ टाइम से एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन कितना? -9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. ये कितना होता है? 96 इंटू सिक्स आपका 576 होता है. 5 इधर जाएगा, 6 पंजे 11, तो 117.6 हो जाएगा. ठीक है, प्लस में ही होगा. और यहाँ से देखिए ये आपका -4.9 इधर आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका माइनस एच की वैल्यू आ गई. ठीक है. ठीक है, इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए. माइनस एच कितना हो जाएगा? देखिए 117.6, ये तो इधर हो गया. और इसको आप देखिए 6 इंटू 7 है ना का स्क्वायर हो जाएगा. चलिए इसको छोड़िए आप, इसको हम ट्रिक से निकालेंगे. 1764 होता है वैसे. 6 7 42, 42 का स्क्वायर 1764. ठीक है, तो 1764 लिख लूंगा. ठीक है, और एक 4.9 है, तो क्या कर रहा हूँ? 7 इंटू 0.7, ये तो 4.9 हो जाएगा. इसको मैं 6 इंटू 6 लिख लेता हूँ. ठीक है, तो इसको मैं 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 लिख लेता हूँ. ठीक है, इंटू 10 to the power -1 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो 7 6 42, 42 का उसका 1764. हाँ ठीक है, 176.4 ही आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, ये इतना आ जाएगा. इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. 175 और में से ये 58 आ जाएगा. फिर 58 70 65. ठीक है, तो ये आपका एच क्या माइनस में आएगा? तो एच की वैल्यू यहाँ से 58.8 मीटर आ रही है. बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है. देखिए 58.8 मीटर, जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.